और यूक्रेन के लिए आसान नहीं है अपनी जमीन बचाना। रूस में यूएस के पूर्व राजदूत ने जताई गंभीर चिंता। हमें यूक्रेन की क्षमता पर संदेह है। साल भर से ज्यादा वक्त से जारी रूस यूक्रेन जंग का परिणाम क्या होगा, अब इसकी भविष्यवाणी अमेरिका की ओर से भी की जाने लगी है। रूस में अमेरिका के पूर्व राजदूत माइकल मैकफॉल ने कहा है कि अब यूक्रेन के लिए अपनी जमीन बचाना आसान नहीं है। यानी रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है वो उसे अपने में मिलाकर रहेगा। अमेरिका के पूर्व राजदूत ने कहा, महीनों से वॉर जोन में जो कुछ चल रहा है उससे मैं नर्वस हूँ। मुझे इसमें संदेह है कि यूक्रेन अपनी जमीन को बचा पाएगा। बाखमुट में रूस ने जो कुछ किया वो परेशान करने वाला है। रूस ने एक दिन में 81 मिसाइल हमले किए। रूसी मिसाइलों ने आधे से अधिक निशानों को हिट किया। इसका मतलब है कि रूस ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों की मारक क्षमता को इम्प्रूव किया है। रशियन किंजल मिसाइल का सक्सेस रेट। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। चौंकाने वाला है। अमेरिका के पूर्व राजदूत ने हालात पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने बाखमुट में रूसी ऑपरेशन को यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा झटका बताया। बाखमुट ही वो जगह है जहां से रशियन आर्मी ने ज़ेलेंस्की के सैनिकों को जबरदस्त चुनौती दी और उन्हें पीछे लौटने के लिए मजबूर कर दिया। क्रीमिया को लेकर बड़े जंग की तैयारी चल रही है। क्रीमिया के हेड सर्गेई अक्सनेयोनोव का बड़ा बयान सामने आया है। लोग शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। रूस यूक्रेन के बीच क्रीमिया पर युद्ध का एपिसेंटर बनने वाला है। क्रीमिया को लेकर यूक्रेन के इरादों को भांपते हुए रूस ने चेतावनी जारी कर दी है कि क्रीमिया रेड लाइन है, उसे क्रॉस करने का मतलब विध्वंसक होगा। क्रीमिया के हेड सर्गेई अक्सियोनोव ने कहा है कि लोग शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद सर्गेई अक्सियोनोव को उसका प्रमुख बनाया था। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि क्रीमिया रेड लाइन है तो हम क्रॉस करेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि क्रीमिया कब्जे के बाद ही युद्ध शुरू हो गया था। क्रीमिया वापस लेने तक रूस से जंग जारी रहेगी। पश्चिमी देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों को मिलने के बाद ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया पर हमले का संकेत दिया है। उधर क्रीमिया के प्रमुख सर्गेई अक्सियोनोव ने कहा है कि यूक्रेन के हारने के बाद चैन की नींद सोएंगे। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्रीमिया की किलेबंदी भी की गई है। दोनों ओर की तैयारी और तेवर को देखते हुए कहा जा सकता है कि क्रीमिया में युद्ध का नया फ्रंट खुलेगा जो विश्व युद्ध की जमीन तैयार कर सकता है। रूसी किंजल मिसाइल को लेकर पूर्व नेटो कमांडर का बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आ गया है। पूर्व नेटो कमांडर जेम्स स्टावरिडिस का बयान सामने आया। 3 बड़ी वजह जिनके चलते पुतिन ने किया है किंजल मिसाइल का इस्तेमाल, उसका जिक्र उन्होंने अपने इस दावे में किया है। रूस ने यूक्रेन में एक बार फिर से मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं और इसके लिए रूस अपनी सुपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस ने इस बीच 6 हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों के जरिए हमले किए हैं। रूसी किंजल मिसाइलों को लेकर पूर्व नेटो कमांडर जेम्स स्टावरिडिस ने बयान दिया है और इस हमले के लिए 3 वजह बताई है। रूस के गोला बारूद खत्म हो रहे हैं लेकिन वो इसकी भनक नहीं लगने देना चाहता। किंजल के इस्तेमाल का मतलब है यूक्रेन को सीधी चेतावनी और आगे भी रूस इसी तरह से हमले करते रहेगा। पश्चिम से मिले हथियारों के बीच पुतिन ने ज़ेलेंस्की को अपनी मिसाइल ताकत दिखाई है। सुपरसोनिक मिसाइलों की रफ्तार आवाज की गति से भी 5 गुना ज्यादा होती है। ये प्रति घंटे 6000 से 12000 किलोमीटर तक की स्पीड के हिसाब से टारगेट को हिट करने की क्षमता रखती है। इन पर किसी भी एडवांस रडार सिस्टम के जरिए निगरानी नहीं रखी जा सकती। रूस की सुपरसोनिक मिसाइलों से सुपर पावर अमेरिका भी खौफजदा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।